चलो ठीक है अगेन। एनुअल रिटर्न सेक्शन नंबर 92 से लेकर सेक्शन नंबर 94 किसके बारे में बात करता है? एनुअल रिटर्न के बारे में बात करता है। क्या लिखा हुआ है? हर एक कंपनी, हर एक कंपनी जो है ना, जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हुआ है ना, उसको क्या फाइल करना होता है? उसको फाइल करना होता है एनुअल रिटर्न। सर किसके पास फाइल करेंगे ये एनुअल रिटर्न? तो आरओसी के पास। किसके पास फाइल करेंगे ये रिटर्न? आरओसी के पास क्या करेंगे? फाइल करेंगे। ठीक है ना। अब एनुअल रिटर्न फाइल करने के ना दो फॉर्म है। कितने फॉर्म्स है? तो एनुअल रिटर्न फाइल करने के दो फॉर्म, दो फॉर्म। एक MGT 7, एक MGT 7, और दूसरा जो है ना MGT 7A। एक MGT 7, दूसरा है MGT 7A। सर MGT 7A कौन से कंपनी को फाइल करना होता है? तो समझो, अगर 1% कंपनी को या फिर स्मॉल कंपनी को, अगर 1% कंपनी या फिर स्मॉल कंपनी अगर एनुअल रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसको फॉर्म नंबर MGT 7A में फाइल करना होता है। अगर ओपीसी या फिर स्मॉल कंपनी अगर एनुअल रिटर्न फाइल कर रहा है ना, तो कौन से फॉर्म पे करेगा? MGT 7A पे करेगा। ओपीसी और स्मॉल कंपनी को छोड़ के बाकी जितने भी कंपनी है वो एनुअल रिटर्न कौन से फॉर्म पे फाइल करेंगे? MGT 7 पे। ठीक है। सर ये एनुअल सॉरी, ये जो एनुअल रिटर्न है ना, वो कितने दिन के अंदर फाइल करना है? तो कंपनी ने जिस दिन एजीएम किया ना, जिस दिन कंपनी ने एजीएम किया ना, उसके विद इन 60 डेज में कंपनी को क्या कर देना है? एनुअल रिटर्न फाइल कर देना है। सुनो, कंपनी ने जिस दिन एजीएम किया उसके विद इन 60 डेज में क्या कर देना है? एनुअल रिटर्न फाइल कर देना है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, ठीक है ना। सर अगर कंपनी एजीएम नहीं कर पाया तो तुम्हारा एजीएम करने का जो लास्ट डेट है, जो तुम्हारा एजीएम करने का जो लास्ट डेट है, उसके विद इन 60 डेज में आपको क्या कर देना है? एनुअल रिटर्न फाइल कर देना है। सर अब ये लास्ट डेट मतलब क्या? समझो, समझो। ये 2025, 2026 है। 26 और ये 27 है। 25 और 26 में जो भी कामकाज हुआ उसके बारे में बात करने के लिए हम क्या करते हैं? 26 27 में एक एजीएम करते हैं। अब लॉ क्या कहता था? एजीएम कब तक होना चाहिए भाई? फ्रॉम दी विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब 30 सितंबर को हो जाना चाहिए, है ना। 30 सितंबर को हो जाना चाहिए। दिस 30 सितंबर इज नथिंग बट एन लास्ट डेट फॉर कंडक्टिंग एजीएम। ये मैं जनरली बता रहा हूँ। लास्ट डेट फॉर कंडक्टिंग ए जी। ठीक है ना। तो या तो भाई जिस दिन आपने एजीएम करा उसके विद इन 60 डेज में करो, या फिर अगर आपने एजीएम नहीं करा है तो भैया आपका एजीएम करने का जो लास्ट डेट है उसके विद इन 60 डेज में आपको क्या करना है? एनुअल रिटर्न फाइल करना है। ठीक है, ये बात याद रख लेना। ठीक है क्या? डन है क्या? ठीक है। इसको फोटो क्लिक कर सकते थे लेकिन अभी मैंने इसको इरेज कर दिया, तो भाई अब कैसे करोगे? ठीक है। तो याद करना पड़ेगा ना, अगर पढ़ लिया तो याद करना है। तो ओपीसी, मेरे साथ ही याद करो, ओपीसी और स्मॉल कंपनी एनुअल रिटर्न कौन से फॉर्म पे फाइल करेंगे? तो MGT 7A पे। ठीक है। ओपीसी और स्मॉल कंपनी को छोड़ के जो अदर कंपनी है, जो अदर कंपनी है वो कौन से फॉर्म पे करेंगे? MGT 7 पे करेंगे। ठीक है। सर ये जो एनुअल रिटर्न है ना, वो कितने दिन के अंदर फाइल करना है? जिस दिन, जिस दिन एजीएम अपने कंडक्ट किया उसके विद इन 60 डेज में आपको क्या करना है? एनुअल रिटर्न फाइल करना है। या तो आपने एजीएम किया उसके विद इन 60 डेज में, अगर आपने एजीएम नहीं किया तो लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग एजीएम उसके विद इन 60 डेज में आपको क्या कर लेना है? एनुअल रिटर्न फाइल कर लेना है। इतना याद रख लेना। इसको नोट डाउन करो, किसी अगर आपके स्टिकी पेपर है या फिर अगर आप अपने नोटबुक है तो उसमें फटाफट से इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार नोट डाउन होने के बाद
मेरे को बताओ मैसेज पे। था मैं। हाँ, कंटेंट ऑफ एनुअल रिटर्न। कंटेंट ऑफ एनुअल रिटर्न, सर जो एनुअल रिटर्न है ना, उसमें हम कौन सा डिटेल्स लिखेंगे? जो एनुअल रिटर्न है उसमें हम कौन सा डिटेल्स हम क्या करते हैं, लिखते हैं। मतलब जो एनुअल रिटर्न हम लोग फाइल कर रहे हैं उसमें हमें कौन सा डिटेल्स डालना होता है। तो सबसे पहले क्या बोला है, आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में लिखोगे, आपका जो प्रिंसिपल एक्टिविटीज है उसके बारे में लिखोगे, अगर आपका कोई होल्डिंग कंपनी है तो उसके बारे में लिखोगे, अगर आपका कोई सब्सिडियरी कंपनी है तो उसके बारे में भी लिखोगे, अगर आपका कोई एसोसिएट कंपनी है तो उसके बारे में आप क्या करोगे, उस एनुअल रिटर्न में लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आपकी कंपनी में शेयर्स कितने हैं, कौन से शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, उसके बारे में लिखोगे। उसके बाद डिवेंचर्स के बारे में लिखोगे। उसके बाद आपको शेयर होल्डिंग्स पैटर्न के बारे में भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपकी कंपनी में कितने मेंबर्स है, आपके कंपनी में कितने डिवेंचर्स होल्डर है ना, और इन मेंबर्स में क्या चेंजेस हुआ, इन डिवेंचर होल्डर्स में क्या चेंजेस हुआ, ये सब चीजें आपको क्या करना है, इस एनुअल रिटर्न पे क्या करना है, मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद ये अभी तक एनुअल रिटर्न ही बन रहा है यहाँ। आपके कंपनी में कितने डायरेक्टर्स है, कितने प्रोमोटर्स है, उनके बारे में आपको बताना है। कितने चेंजेस हुए हैं, डायरेक्टर में क्या चेंजेस हुआ, प्रोमोटर में क्या चेंजेस हुआ, ये भी आपको एनुअल रिटर्न में बताना है। ठीक है, उसके बाद ये भी एनुअल रिटर्न ही है यहाँ। उसके बाद आपके कंपनी में कितने मीटिंग्स हुए, मीटिंग्स कौन से भाई साहब, जनरल मीटिंग्स कितने हुए, ठीक है, बोर्ड मीटिंग्स कितने हुए, उसके बाद ईजीएम कितने हुए, कॉमिटी मीटिंग कितने हुए, ये सब कुछ आपको क्या करना है, एनुअल रिटर्न पे आरओसी को बताना है। ठीक है, उसके बाद आपके कंपनी में जो केएमपी है या फिर डायरेक्टर है, उनका रेमुनरेशन क्या है, वो भी आपको एनुअल रिटर्न पे लिख के आरओसी को बताना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई पेनल्टी या पनिशमेंट हुआ है तो उसके बारे में भी आपको एनुअल रिटर्न में मेंशन करना है। अदर डिस्क्लोजर्स, जो भी छोटे मोटे डिस्क्लोजर्स होंगे, ये भी आपको बताना है। उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर है आपके कंपनी में, कौन से इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर है तो उनके बारे में भी आपको एनुअल रिटर्न में डिस्क्लोज करना है। ठीक है, और सच अदर मैटर्स इसमें भी, इसके और जो छोटे मोटे और मैटर्स होंगे उन सब के बारे में आपको क्या करना है, एनुअल रजिस्टर पे आरओसी को बताना है। ठीक है, अब मुझे नहीं लग रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, लेकिन अगर मॉड्यूल में दिया है तो आपको याद तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो सर इसको याद करे कैसे करेंगे, तो मेरे साथ ही याद करो। ठीक है ना, क्या पता थोड़ा बहुत मैं याद करवा दूँ। ठीक है, सबसे पहले रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में, है ना, उसके बाद प्रिंसिपल एक्टिविटीज के बारे में, पीए के बारे में, उसके बाद होल्डिंग के बारे में, उसके बाद सब्सिडरी के बारे में, उसके बाद एसोसिएट्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद अगर आपके आपके शेयर्स या फिर डिवेंचर्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपके शेयर होल्डर्स के बारे में, और उसके बाद आपके डिवेंचर होल्डर्स के बारे में, डिवेंचर होल्डर और उसमें कुछ चेंजेस हुआ है तो उसके बारे में भी। ठीक है, साथ ही में प्रोमोटर या फिर डायरेक्टर, प्रोमोटर डायरेक्टर, प्रोमोटर ही डायरेक्टर था ना, हाँ, प्रोमोटर डायरेक्टर या फिर केएमपी के बारे में भी आपको क्या करना है, एनुअल रिटर्न पे आरओसी को बताना है ना। उसके बाद इनमें अगर कोई चेंजेस हुआ है तो उसको भी आरओसी को बताना है। ठीक है, तो अगेन याद करो, रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में, प्रिंसिपल एक्टिविटीज के बारे में भाई, होल्डिंग के बारे में, सब्सिडरी के बारे में और एसोसिएट्स के बारे में, आपके कंपनी में शेयर्स कितने हैं, डिबेंचर्स कितने हैं, इसके बारे में, आपके कंपनी में ना, ओ सॉरी, आपकी कंपनी में शेयर्स डिबेंचर्स कितना है ये आपको बताना है, शेयर होल्डर्स कितने हैं, डिबेंचर्स होल्डर्स कितने हैं और उनमें क्या चेंजेस हुआ है उसके बारे में। उसके बाद आपके प्रिंस प्रोमोटर डायरेक्टर या फिर केएमपी, उसके बारे में, ठीक है ना, और उनमें क्या चेंजेस हुआ है उसके बारे में भी आपको क्या करना होता है, एनुअल रिटर्न में डिस्क्लोज करना होता है। पहले इतने को नोट डाउन करो, बिना देखे, हाँ, एक बार बिना देखे नोट डाउन करो, लो फटाफट से बिना देखे नोट डाउन करो। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, हाँ। उसके बाद आपके कंपनी में कितने बोर्ड मीटिंग हुए, ठीक है, कितने जनरल मीटिंग हुए और कितने कमिटीज मीटिंग हुए, ये आपको बताना है। कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंग किया, कितने कंपनीज के शेयर होल्डर्स ने आपस में मीटिंग किया है, उसके बाद कमेटी में कितने मीटिंग्स हुए ये भी बताना है। आपके कंपनी में जो डायरेक्टर है और केएमपी है
उसका रेम्यूनरेशन क्या है वो भी आपको बताना है। ठीक है, जो याद कर सकते हैं वो हम लोग याद करेंगे। अगर कोई पेनल्टी या पनिशमेंट कंपनी के ऊपर या फिर कंपनी के डायरेक्टर डायरेक्टर के ऊपर अगर आरओसी ने इम्पोज किया है या फिर एनसीएलटी ने इम्पोज किया है, किसी ने भी इम्पोज किया है, वो भी आपको डिस्क्लोज करना है। और जो इम्पोर्टेंट है ना, आपका आपके पास अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उसका डिटेल्स भी आपको क्या करना है, एनुअल रिटर्न पे लिखना। तो ये याद करो फटाफट से। क्या भाई, बोर्ड के कितने मीटिंग्स, जनरल मीटिंग्स कितने हुए, कमेटी मीटिंग्स कितने हुए? ठीक है ना सर, जनरल मीटिंग में दो ही आता है, ईजीएम भी आएगा और एजीएम भी आएगा, ईजीएम भी आएगा और एजीएम भी आएगा, याद रख लेना। कमिटीज के कितने मीटिंग हुए, डायरेक्टर के एमपी के क्या रेमुनरेशन है, उसके बाद और उसके बाद क्या बताया था मैंने, हाँ उसके बाद पेनल्टी कितना इम्पोज किया, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कितना शेयर्स होल्ड करके बैठा हुआ है, उसका भी डिटेल्स आपको एनुअल रिटर्न पे मेंशन करना है। ठीक है, इसको लिखो फटाफट से, इसको फटाफट से लिखो बिना देखे। चलो सर, ये जो एनुअल रिटर्न है ना, ये एनुअल रिटर्न है ना, इसको ना हमें क्या करना होता है, इसको हमें क्या करना होता है, अपने वेबसाइट में अपलोड करना होता है। सेल्फ प्लेस ए कॉपी ऑफ द एनुअल रिटर्न on its website. Every company shall place a copy of the annual return on its website. ठीक है, and the web link, भैया, and the web link of such annual return shall be disclosed in the board report. क्या बोल रहा है, जो एनुअल रिटर्न है ना, इसको आप क्या करोगे, अपने वेबसाइट पे अपलोड करोगे। ठीक है, इसको आप अपने वेबसाइट पे अपलोड करोगे। ठीक है ना, और जिस आप वेबसाइट पे अपलोड करोगे तो भैया लिंक जनरेट होगा। वो जो लिंक है उसको क्या करना है, बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देना है। बस इतना ही बोला है, उसको क्या कर देना है, बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देना है। एवरी कंपनी सेल प्लेस ए कॉपी ऑफ द एनुअल रिटर्न on its website if any, and the web link of such annual return shall be disclosed in the board report. Shall be disclosed in the board report. Every company shall place a copy of the annual return on its website if any, and the web link of such annual return shall be disclosed in the where board report. ठीक है, तो ये यहाँ तक आज इसको यहीं पे डन करते हैं। ठीक ना, कल इसको याद करेंगे।